हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग जो पैरेललोग्राम और रोम्बस वाला में कुछ थ्योरम रह गया था उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला और सबसे बेहतरीन जो थ्योरम है उसी से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नए विजिट करेंगे, आप 2 मिनट तक रुक के पक्का प्लीज देखिएगा। ठीक है, अगर उसके बाद आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो स्किप करके चले जाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर समझ में आने लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए भाई, आपका ये जो थ्योरम लिखा हुआ है ये कह रहा है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। ये किसकी बात कर रहा है? रोम्बस की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ना रोम्बस क्या होता है? तो ये एक स्क्वायर ही होता है, लेकिन उसके साइड को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी ये स्क्वायर है तो इसको ऐसे खींच के आगे लेके चल जाएंगे, समझ रहे ना? तो ये किस चीज को बताता है भाई? रोम्बस को बताता है। तो पहले एक पिक्चर हम रोम्बस का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा रोम्बस हो गया। आपको बस एक बात का ध्यान देना है कि इट इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम बट इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि ये एक ऐसे तो पैरेललोग्राम है लेकिन इसके सारे साइड्स क्या होते हैं भाई? इक्वल होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते थे। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक रोम्बस है ABCD, ठीक है, ये अगर ये हमारा रोम्बस है तो इसका मतलब क्या है भाई? ये जो इसके साइड हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसके गिवन की बात करें तो हमारे पास गिवन क्या होगा? क्योंकि ये रोम्बस दिया गया है, जिस इमेज के बारे में जिस पिक्चर की बात कर रहे हैं वो क्या है? रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी गिवन हो गई। ठीक है, समझ रहे ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या है भाई? रोम्बस है। अगर ABCD रोम्बस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AB है, BC है, CD है और DA है वो सब आपस में इक्वल होंगे। एक बात और समझिएगा, ये लिखा है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। ये कह रहा है कि जो डायगोनल है रोम्बस के, तो इसका मतलब ये भी एक बात हो गया कि इसका ये डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है। और डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ये कहता है, दूसरा गिवन है हमारे यहीं पर हो गया कि डायगोनल, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट, ठीक है भाई, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब ये हम कह रहे हैं कि डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट जो कि O पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है भाई? कि जितना ये है उतना ही ये है। इसका मतलब हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो AO है वह OC के बराबर है और जो OB है वो OD के बराबर है। जो OB है वो क्या है भाई? OD के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि रोम्बस के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्रूफ। प्रूफ इसके बाद कौन सा सेंटेंस एक साथ है? तो कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। कहां बाइसेक्ट कर रहा है? तो राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें साबित करना है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन वो कहां करेंगे भाई? राइट एंगल पर करेंगे। इसका मतलब कि जो AOB है ये 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब यहां भी आपको 90 डिग्री बनेगा। जहां भी इसके डायगोनल काटेंगे वहां हर जगह आपको क्या होगा? 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ भी क्या बनेगा भाई? 90 डिग्री। यहाँ भी आपको क्या बनेगा? 90 डिग्री। ऐसा हमें साबित करना है। ठीक है, और ये सब एक जैसा है तो कोई एक को भी अगर आप साबित कर दें तो सही हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर क्लियर है? तो अगर हम देखें कि हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो हम समझ रहे हैं कि हमें टू प्रूफ जो है भाई, एंगल AOB बराबर BOC बराबर COD बराबर एंगल DOA बराबर 90 डिग्री करना है। किसी एक को 90 डिग्री के क्या कर देना भाई? बराबर कर देना है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें क्या समझना है कि हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हम कैसे 90 डिग्री करेंगे। उसके लिए कौन सा ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी हमारे लिए सुटेबल होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखिए यहाँ ध्यान से कि AC जो है क्या ये एक सीधा लाइन है? ऑफ कोर्स ये एक सीधा लाइन है। तो अगर हम समझे कि हम AC को सीधा लाइन कह रहे हैं, अगर ये बात हम समझ रहे हैं कि AC को हम सीधा लाइन कह रहे हैं, तो हम क्या जानते हैं भाई कि किसी सीधा लाइन पर कोई एक दूसरा लाइन स्टैंड होता है तो इसके बीच में जो दो एंगल बनते हैं उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। अगर इस बात को हम समझें कि लीनियर पेयर का मतलब 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है, होगा ही, हो नहीं सकता, होगा ही। लेकिन हमें किसी एक को 90 करना है, 90। इसका मतलब कि ये आपस में दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये x डिग्री हुआ तो ये भी x डिग्री होगा, तभी तो ये x और x मिल के 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। और 2x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 180 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इस बात को हम समझ रहे हैं कि 90 डिग्री अगर हमको लाना है, तो हम देख रहे हैं कि AC हमारा एक सीधा लाइन है और इस पर जो दो एंगल बन रहे हैं लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों एंगल को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। अब भाई हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जब किसी दो एंगल को इक्वल बनाना होता है और वो किसी ट्रायंगल का पार्ट होता है, वो क्या होता है, किसी ट्रायंगल का पार्ट होता है। अगर किसी दो एंगल को इक्वल बनाना है और वो किसी ट्रायंगल का भाग है, तो उन दोनों ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रेंस करके ही इक्वल कर सकते हैं। विदाउट कॉन्ग्रेंस हम नहीं कर सकते हैं कि उसके एंगल इक्वल है। इतना दूर तक तो क्लियर है। इसका मतलब कि पहले हमें इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल बनाने के लिए इन दोनों को कॉन्ग्रेंस करना पड़ेगा। कॉन्ग्रेंस करने के बाद हम वहां लीनियर पेयर अप्लाई करके 90 डिग्री ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो अब भाई हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। देखिए, प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ हमारा क्या हो जाएगा कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि इसको ही 90 डिग्री कर देते हैं, किसी एक को भी करेंगे तो सिमिलरली सारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि AOB को 90 डिग्री कर देते हैं। तो देखिए भाई, AOB जो है कौन से स्ट्रेट लाइन पर है, AC वाले पर है, और यहाँ पर दो ट्रायंगल ये दोनों आपको बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका नेमिंग लिखिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल। देखिए भाई, ट्रायंगल का थोड़ा सा नाम भी लिखना अभी से आप समझ लीजिए कि अगर आप AOB लिखे हैं तो AO के जैसा CO है, ना कि OB है। ठीक है, तो आप अगला नाम क्या लिखेंगे, COB लिखेंगे तो ही सही होगा, समझ रहे हैं ना। तो AOB एंड ट्रायंगल COB। क्या देख रहे हैं भाई कि अगर हम कह रहे हैं कि AB जो है वह BC के बराबर है, क्योंकि जो ये साइड है ये दोनों रोम्बस के साइड है, तो रोम्बस के साइड तो ऑटोमेटिक आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखे तो क्या लिख सकते हैं भाई कि जो AB है वह किसके बराबर है, BC के बराबर है। कैसे, साइड ऑफ रोम्बस है। क्लियर है इतना दूर तक। अब थोड़ा सा आप समझिए, आप तो ये बात जानते हो ना कि जितना AO है उतना ही OC है, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम लिखें तो AO बराबर क्या भाई, OC, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है। अब आप देखिए, OB इस ट्रायंगल के लिए भी उतना ही बड़ा है जितना कि इस ट्रायंगल के लिए है, तो OB तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो चुका है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई कि OB इज इक्वल टू BO, और ये कैसे कॉमन है, ये कैसे भाई कॉमन है। तो हम किसी ट्रायंगल के तीनों साइड को इक्वल कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि हेंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल COB। कैसे भाई, बाई SSS। जब तीनों साइड बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। और जैसे ही अगर ये कॉन्ग्रेंस हुआ तो इसके जो भी रिमेन्स एंगल हैं वो सब इक्वल हो गए। लेकिन हमें जरूरत सारे एंगलों से नहीं है, जिसको प्रूफ कर रहे हैं हम सिर्फ उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए फिलहाल अभी इसका नाम 1 है और इसका नाम क्या भाई 2 है। तो इस तरीके से एंगल AOB जो है एंगल BOC के क्या हो गया, जैसे ही ये कॉन्ग्रेंस हुआ। तो कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी क्या, कॉन्ग्रेंस का मतलब आप क्या समझते हैं कि एक फिगर को अगर हम दूसरे पर रखें ना, वो कंप्लीट उसको ढक ले। जैसे हमारा हाथ की हथेली ढक लेता है ना, तो ढक लेगा तो सिर्फ यहाँ इक्वल होगा कि यहाँ भी इक्वल होगा, ये हर जगह तो बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही इसको उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये जो कोण होगा इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वही बात लिखी, लेकिन ये कैसे बराबर होगा, तो ये जो भाई बराबर होगा उसको हम बोलते हैं बाई CP/CT। ये क्लास 7 में आप सुने होंगे। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, जरूरी होता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, अपने मन से, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर है इतना दूर तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब AOB को हम क्या करें भाई, 1 करें, तो 1 जो है किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। अब ये हम ला चुके हैं और कॉन्सेप्ट में हम सीखे हैं कि जब ये ऐसे आ जाए तो हम क्या कर सकते भाई,
एक लाइन को स्ट्रेट करके 90 डिग्री ला सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे इस बात को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब हम लिख सकते हैं ना AC इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AC इज ए स्ट्रेट लाइन। AC क्या भाई, एक स्ट्रेट लाइन है। उस AC पर OB स्टैंड है एंड OB स्टैंड ऑन इट। OB अगर उस पर स्टैंड है तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा फिगर है, इसका नाम AC है और ये क्या भाई OB है। इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है। तो एंगल 1 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री, कैसे, बाई लीनियर पेयर। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो हम लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, आप क्या जानते हैं 1 जो है 2 के बराबर है, इसका मतलब आप 1 के जगह 2 लिखो या 2 के जगह 1 लिखिए, दोनों क्या है भाई, सेम बातें हैं। तो हम यहाँ 1 को 1 रखते हैं और 2 के जगह पर भी क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ बगल में आप लिख दीजिएगा कि ये कैसे हमें आया, तो 1 बराबर 2 हम एबव प्रूफ कर चुके हैं, ये साबित कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, एक एंगल 1 और एक एंगल 1, टोटल कितने एंगल 1 हो जाएंगे, 2 एंगल 1 बराबर कितना भाई, 180। अब 2 से 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और यही हमें क्या प्रूफ करना था, 90 डिग्री लाना था। अब 1 का नाम क्या है, AOB है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए AOB बराबर कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री।